श्री कृष्ण भगवान को मेरी विनती बारंबार, लाज रखो संकट हरो, सो मेरी नाव लगई ओ पार। आदरणीय उपस्थित समस्त सभी श्रोता बंधु, गौर करते हैं श्री राम चैनल में घमंडी राजकुमारी की जो कथा हम आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों। किसी नगर में एक राजा थे जिनका नाम था पृथ्वीराज, और उनके घर में एक बड़ी ही सुंदर कन्या थी। उसे अपने सुंदर होने पर बड़ा ही घमंड था। दोस्तों, कितनी सुंदर थी वो लड़की। अरे काले के सने न कजरा रे, गोरे गोरे बाके गाल, पतली कमरी लचपची बहिया, नैना हिरना किरऊ नारी। अरे बिटिया सियानी चढ़ी जवानी, मुँह मानी रे मुँह में मुस्कियाई, और मुस्की छूटे जब बिटिया की, तो कौंदाओ तो स्वर्ग में जाई। मेरी धीरे धीरे कथा भ्रात आगे जा बढ़ रही है, अब तो धीरे धीरे कथा यार आगे को जा रही है। बड़ा ही सुंदर कन्या थी। राजा ने अपनी जब कन्या को देखा तो सोचा कि इसकी शादी करने तो उसका कुछ घमंड दूर हो जाएगा, इसमें कुछ सुधार आ जाएगा। तो ये बात सोच करके राजा ने देश विदेश के राजाओं को पत्र भेजा और सबको बुला लिया और कहा कि मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है, हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं और हमारी बेटी तुम सबको देखेगी जब तक राजकुमारी आई। जब तक बेटी दरबार पहुंची, राजन ने निगाह घुमाई है, सब देखी खुशी अति मन में भये, थी देखन की वो उजियारी। जब तक वो दरबार में आई, सब राजा ने देखा तो बड़े खुश हुए, लेकिन वो उसे अपनी सुंदरता पे इतना घमंड था जो देख करके सभी का अपमान करने लगी। सबका अपमान उसने कर दिया और अपमान करके चलने लगी। तो राजा ने कहा, बेटी तू सबका अपमान करके जा रही है, और बोले, राजा ने कही जब बिटिया से, एक बात सुनो अब तुम मेरी, अपमान करती जाती सबको, नाई कोई बात विचारी रही। राजा ने कहा कि तुम सबका अपमान करती हो, जाओ, लेकिन अब हम तुम्हारी शादी उससे करेंगे जो सुबह इस दरवाजे पे हमें मिल जाएगा। राजकुमारी तो चली गई और इधर सुबह हुआ तो एक भिखारी बीड़ा बजाते हुए उस दरवाजे पे आया, आवाज़ लगाते हुए, जय राधे हरे गोविंद, राधे 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 हरे, जय राधे हरे गोविंद, राधे कृष्णा हरे हरे। जो ही द्वार पे पहुंचा, राजा ने पहरेदारों से कहा, सिर पकड़ करके यहाँ लाओ। पहरेदार गए, सिर पकड़ लिया। वो कहने लगा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे आप क्यों पकड़ करके ले जा रहे? बोले, राजा ने बुलाया है, चलो। पहुँचे। राजा ने कहा, देखो चिंता मत करो, तुम्हारी शादी हम अपनी बेटी के साथ में करेंगे। तो वो मन ही मन में बड़ा खुश हुआ। अब राजा ने उस भिखारी के साथ में शादी तय कर दी और विवाह कर दिया। विवाह जब हुआ,
अरे हुई शादी बिटिया ससुरे की, लीनी सीधा लगाई है। कछु देर के बाद पहुँच गई, अपने पियर में जाई है। शादी कर दी, वो अपने घर लेकर के गया। अब वो महलों की रहने वाली थी। एक राज्य से होकर के गुजरी, कहने लगी ये बहुत सुंदर बगीचा है, किसका है? तो उसने कहा राजा विक्रमादित्य का है। आगे बढ़ी, एक बड़ा सुंदर नगर देखा। तो उस कन्या ने फिर पूछा ये नगर किसका है? कहने लगे ये भी विक्रमादित्य का है। फिर आगे बढ़ी तो छोटे से घर में पहुंच गई। उस घर को देख करके वो कन्या कहने लगी ये तो घर बहुत छोटा है, यहाँ तो कोई सेवक भी नहीं है। पति कहने लगा तुम्हें इस घर में सब काम अपने हाथ से करना होगा। अब वो रहने तो लगी, समय बिताने लगी, लेकिन उसे रोटी करना नहीं आता था, कोई काम करना ही नहीं आता था। तो उसने सोचा कि इसे कोई सरल काम दिया जाए, वो ये कर सकती है। तो उसने फूल माला बनाने को दी, लेकिन फूल माला उसने बनाए, लेकिन बना नहीं पाया, उसके हाथ छिल गए। नहीं फूल माला वो बना सकी, और हाथन से खून निकलता था। पति ने जब दशा निहारी है, तो तुरंत कहीं समझ आई है। उसने देखा कि इसके हाथों से खून निकला, तो उसने कहा कि तुम्हारे बस का अब कोई काम नहीं है। जब तुम कुछ कर नहीं सकती तो कैसे गुजारा होगा? जीवन बिताने के लिए कुछ न कुछ तो हमें ज़रूर करना चाहिए। हाँ, मुझे याद आया कि राजा के महलों में एक सेविका की ज़रूरत है, वहाँ चलो। अब वो लड़की राजा विक्रमादित्य के शासन में नौकरी करने लगी। दिन भर बर्तन मांजती है, झाड़ू लगाती है, शाम को खुद भोजन खाती है और घर को भी लेकर के जाती है। इधर राजा विक्रमादित्य की शादी पक्की हो गई। उस लड़की ने देखा कि मैंने तो बहुत बुरा किया था कि राजाओं का अपमान कर दिया, इस तरीक़ा से मेरी भी शादी होती। राजा ने सुन लिया। राजा ने कहा तुमने मुझसे कुछ कहा? बोली हाँ। राजा ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम अपनी शादी तुम्हारे साथ में करेंगे, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। साथ ले गए, जहाँ राजा की बारात की सारी तैयारियां थीं उस कमरा में ले गए। तो जब गेट खोला तो वाक़या देखा, अरे जिन राजन को अपमान करो वही राजा सब वहाँ बैठे हैं। संग में बा के पिता भी बैठे, देखी बिटिया गई सकुचाई रे। हाथ जोड़ के माफ़ी सबसे तब बिटिया ने मांगी रे। जब सबको देखा तो माफ़ी उस लड़की ने मांगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आप सबका अपमान किया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो। राजा विक्रमादित्य ने कहा कोई बात नहीं, तुमने जो हमारी बेइज्जती की थी और तुम्हें पश्चाताप भी हो गया तो कोई बात नहीं। उसी वक्त राजा ने बड़े ही धूमधाम के साथ में समाज के सामने शादी की और आनंद से समय बिताने लगी। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि घमंड नहीं करना चाहिए हमें। यहाँ से आगे हम आप तक दूसरी कथा पहुँचाएंगे। अंधेर नगरी चौपट राजा भाग 2 में इस कथा का वर्णन हम अब तक पहुँचाएंगे, क्षमा करें। अरे विनय कुमार है नाम हमारो, सुन लो मेरे भाई। 4:38 घड़ी हमारी बीरन रही बजाई।